वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई? वक्फ माने दान, दान माने अल्लाह की राह में। सर वक्फ की कितनी जमीन है? में करीबन 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मुसलमान परिवार को कितना लाभ होगा? वक्फ बोर्ड की जितनी भी आमदनी होंगी वो मुस्लिम समाज को उत्थान के लिए लगेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वयं वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं। कि जमीनों पर हिंदुओं का भी कुछ कब्जा है? कोई भी धर्म वाले उपयोग कर सकते। वक्फ माने दान। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सभी का स्वागत करती हूँ द वॉइस टीवी में। और आज हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सलीम राज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों देश में जो सबसे चर्चित मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सलीम राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। हम शुरुआत से ही करेंगे। वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई? वक्फ बोर्ड की स्थापना क्यों गई थी? और भारतीय जनता पार्टी ने अभी वक्फ बोर्ड में संशोधन किया है, जरा विस्तार से समझाइएगा। चूंकि वक्फ बोर्ड का गठन जब इस्लाम चालू हुआ था, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने एक खजूर का बगीचा था, उन्होंने वक्फ कर दिया था। वक्फ ये उद्देश्य किए थे कि ये गरीब और सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए। तो वक्फ माने दान, दान माने अल्लाह की राह में, वो वक्फ होता है। तो वक्फ का गलत दुरुपयोग हो रहा था, उसके लिए नया वक्फ बिल आया। ये देश की आज़ादी के पूर्व वह बिल बना था। 1927 में संशोधन किया गया है और 1943 के आसपास नया वक्फ एक्ट बना था भारत में कि मुस्लिम की प्रॉपर्टी कैसी सुरक्षित रहे और मुस्लिम प्रॉपर्टी का कैसा उत्थान होए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, वक्फ बोर्ड अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। सिर्फ वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं के और जो समाज के ठेकेदार थे उन्हीं के अंडर में रह पाया। वक्फ बोर्ड ने आज तक सिर्फ एक काम नहीं किया। एक हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड ने नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना, न एक गरीब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। सिर्फ जमीन हड़पने का काम किया और जमीन हड़पने के साथ साथ जो समाज के ठेकेदार थे, जो मठाधीश बने थे, उनकी देख रेख में हुआ। तो वक्फ का उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पा रहा था, इसलिए नया वक्फ बिल जो कानून पास हुआ है वो गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए और शिक्षित के लिए हुआ। छत्तीसगढ़ में सर वक्फ की कितनी जमीन है? आपने इसके जांच के भी आदेश दिए हैं, क्या कुछ मामला अभी तक सामने आया है और कितना लाभ छत्तीसगढ़ को इससे होगा? शारदा जी, छत्तीसगढ़ में करीबन 5,000 करोड़ से 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को 5 लाख रुपए भी किराया नहीं आ पा रहा है। अनुमान 200 करोड़ से ऊपर छत्तीसगढ़ की वक्फ प्रॉपर्टी का किराया आना था। इसके लिए करीबन 500 लोगों को नोटिस जारी किया गया है और 1800 लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है कि हम जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा है उनको बेदखल नहीं करना है। वक्फ प्रॉपर्टी में जो वर्तमान किराया है और जो गाइडलाइन का किराया उसके हिसाब से दीजिए और जो आमदनी बढ़ेगी वो समाज के उत्थान के लिए लगे। वक्फ संशोधन बिल से गरीब मुसलमान परिवार को कितना लाभ होगा? क्योंकि अभी भी ये उन विषय है कि कई लोगों को डर है कि उनकी जमीन हड़प ली जाएगी। ये कांग्रेस के नेता और जो समाज के ठेकेदार और जो वक्फ बोर्ड की जमीनों में कब्जा किया हुआ है वो समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने लोकसभा में क्लियर बोल दिया है कि वक्फ प्रॉपर्टी में मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की 1 इंच भी जगह नहीं होगी। बाकी जो हमारे समाज के ठेकेदार है और कांग्रेस के नेता है वो समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है और आज तक जो भी आंदोलन हुआ है वो समाज का नहीं हुआ। जो समाज के ठेकेदार बने हैं और जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए हैं उन लोगों ने विरोध कर रहा है। और जो नया वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज की तरक्की और उन्नति का बिल होगा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी आमदनी होंगी वो मुस्लिम समाज को उत्थान के लिए लगेगी। तो इसमें समाज को विरोध करने का क्या औचित्य है? कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी लगातार इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, कुछ हो पाएगा इनका? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी
स्वयं वह प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वह बोर्ड की प्रॉपर्टी में कब्जा है। सैयद ओवैसी जी का वह प्रॉपर्टी में कब्जा है। उन लोग विरोध कर रहा है, गरीब मुसलमानों की तरक्की की तो बात ही नहीं कर रहे ना, तो स्वयं कब्जा हट रहा है तो विरोध कर रहा है। सौगात ए मोदी, वक्फ संशोधन बिल और अब एक नया अभियान चलाया जा रहा है उम्मीद। इन सब चीजों को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिम समाज के दिलों में राज करने का प्रयास कर रही है। क्या लगता है इन सब अभियानों से मुस्लिम समाज का दिल भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करती है, चाहे हमें वोट दे ना दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना बनती गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री आवास की योजना देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, महातारी वंदन देख लीजिए। हमारा एक ही धर्म रहता है, गरीब गरीब का उत्थान। कांग्रेस ये चाहती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, हम वोट बैंक की राजनीति कर। आज नहीं, कल नहीं, परसों समझेंगे कि मुसलमानों की सच्चा हितैषी कौन है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करती, भारतीय जनता पार्टी उनको विकसित मुसलमान और तरक्कीशुदा मुसलमान बनाना चाहती। 1 मई से 10 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। क्या कुछ रूपरेखाएं रहेंगी इस अभियान की? क्या केंद्र से भी लोग कोई राजनेता आएंगे? केंद्रीय मंत्री भी आ रहा है, केंद्रीय पदाधिकारी भी आ रहे हैं और राज्य के भी। 1 तारीख से 10 तारीख तक हर जिले में व्याख्यानमाला होगी। व्याख्यानमाला मुस्लिम परिवार के बीच डॉक्टर्स, वकील और बुद्धिजीवी वर्ग के नया वक्फ बिल के बारे में समझाया जाएगा कि जो नया वक्फ बिल है, मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल है, मुस्लिम समाज की उम्मीद का बिल है। ये लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे। क्या वक्फ की जमीनों पर हिंदुओं का भी कुछ कब्जा है? ऐसा कुछ मामला अभी तक सामने आया है? नहीं दीदी, पहले वक्फ का मैं क्लियर कर दूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का कोई भी धर्म वाले उपयोग कर सकते हैं। वक्फ माने दान। क्योंकि सऊदी अरबिया में मुसलमान थे इसलिए मुसलमान उपयोग किए, हिंदुस्तान में सब लोग हैं, तो वक्फ प्रॉपर्टी को गैर मुस्लिम भी किराए से लेना चाहे और उसको उपयोग करना चाहे तो उपयोग कर सकता है। और करीबन 15-20% छत्तीसगढ़ में भी हमारे गैर मुस्लिम लोग इसके किराएदार हैं और इसको प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो पक्ष की जो पार्टी है वो मुस्लिम समाज को तोड़ने और बांटने का काम कर रही है। देखिए, देश की आज़ादी में कांग्रेस फूट डालो राज करो, कांग्रेस ने ही समाज को 2 भागों में बांटने का काम किया है। कांग्रेस ही अन्य कर। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक विशेष होना चाहिए। आपकी पूजा पाठ अलग हो सकती है, हम एक देश है। जब हम विदेश में जाते हैं तो हमसे ये नहीं पूछा था आप कौन से धर्म के, आप कहाँ से हो, हिंदुस्तानी हो, तो हम पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद हम धार्मिक है। आपने पत्र जारी किया था गृह मंत्री अमित शाह के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आपने कहा है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड का भी निर्माण किया जाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? शारदा जी, ये है कि वक्फ बोर्ड की तर्ज पर एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड इसलिए बनना चाहिए कि मंदिर मठ की जमीनों की जो बंदरबाट हो रही थी वक्फ की तरह, वो बंदरबाट नहीं हो। जो ग्रामीण इलाकों में जो मंदिर है उसमें उतना चढ़ावा नहीं आ पाता है, पुजारी का पालन पोषण नहीं हो पाता है, तो राज्य शासन उनको 9,000 या 11,000 रुपये ग्रांट दे, जिससे उनका घर परिवार भी चल पाए। और सनातन बोर्ड की तरह समाज के हित के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, हॉस्पिटल के लिए भी अनेक काम कर सकते। शासन के पास अनेक काम होते हैं, बोर्ड के पास सिर्फ एक काम होता है, सामाजिक उत्थान के लिए। इसलिए वह बोर्ड की जगह सनातन बोर्ड बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी कैसी स्थिति है वह संशोधन बिल को लेकर? क्योंकि समाज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गरीब मुसलमान खुश है। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कब्जा किए हैं उन लोग विरोध कर रहा है, समाज स्वागत कर रहा है और गरीबों की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और दुनिया में और देश में सबसे बड़े मुसलमानों के नेता रहेंगे तो नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। हम विकसित भारत चाहते हैं। विकसित भारत में एक तबका जो दबा हुआ है वो दबा हुआ नहीं रहे। तो 2047 में 100 साल हो रहा है तो मुस्लिम तबका दबाव नहीं रहे, गुलदस्ता पूरा खूबसूरत दिखे, उसमें हर तरह के फूल होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम तबका भी साथ में रहे। वोट बैंक में कुछ असर पड़ेगा इसका?
भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तरक्की की बात करती है। आप हमें वोट दीजिए ना दीजिए, जो बस्ती में हमको वोट नहीं मिलता हम वहाँ पर भी रोड बनाते हैं, जहाँ हमको फायदा नहीं मिलता है वहाँ पे महातारी वंदन योजना का फायदा देते हैं, प्रधानमंत्री आवास का योजना का फायदा देते हैं। वोट की राजनीति पीछे हम नहीं करते हैं। देश एक रहे, तरक्की कैसा होए उसका हमारा उद्देश्य रहता है। एक और सवाल रहेगा मेरा, पहलगाम में हुए हादसे को किस तरीके से देखते हैं? पहलगाम हादसा एक बहुत दुखद है। दुखद रहने के साथ बोला जाता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। पहली बार आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारे तो उसी दिन तय हो गया कि आतंकवादियों का धर्म भी तय है, कौन इसको पाल पोस रहा वो भी तय है। ये यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए। भारत का मुसलमान वतन परस्त है, देश से प्यार करने वाला है। पाकिस्तान के मुसलमान आके यहाँ के मुसलमानों को गुमराह करके और यहाँ के मुसलमान को संकट में डालने का काम करते हैं। इस पहली बार हुआ है देश की आज़ादी के बाद कि आतंकवादी घटना में मुस्लिम समाज एक साथ निकला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो ये मुस्लिम समाज को तारीफ़ काबिल है और स्वागत योग्य है। पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भी 2000 के करीब पाकिस्तान से आए मुसलमान निवास करते हैं। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान भेजा जाए। इन सब घटना को कैसे देखते हैं और जो फैसला लिया गया है उसको कैसे देखते हैं? शारदा जी, 2000 मुस्लिम नहीं है, 1800 सिंधी परिवार के लोग हैं और करीबन 5% के आसपास 200 के आसपास मुस्लिम लोग हैं। तो उनको सीए के कानूनी कार्रवाई में कैसा तय हुआ, जो भारत सरकार तय करेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर सलीम राज जी जुड़े हुए थे, उनसे हमने वक्फ संशोधन बिल के संबंध में चर्चा की और जाना कि आखिरकार इस बोर्ड की स्थापना क्यों गई थी और जो तमाम जो चर्चाएं आप जानना चाहते थे उसके बारे में हमने आपको बताया। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।